दोस्तों मैं बाड़मेर जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों का आपको बताता हूँ कि आखिर कौन आगे है, कौन जीतने की स्थिति में है। सबसे पहले आपको मोटा आंकड़ा दे देता हूँ। राजस्थान के अंदर बीजेपी 116 पे है और कांग्रेस 61 पे कहीं कहीं सिमटती हुई जा रही है। उसके बाद अगर बात करें निर्दलीय या फिर छोटे दल की तो वो है 22 पर। अब चलते हैं बाड़मेर और जैसलमेर की सीटों का मैं आपको समीकरण बताता हूँ कि कौन आगे है कौन पीछे। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर से मेवाराम जैन है, वो अब 11वें राउंड के अंदर में 700 वोटों से आगे है और प्रियंका चौधरी है वो पीछे चल रही है और कांटे की टक्कर है यहाँ भी। अब बात करें, देखिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक कड़वासरा की बात करें तो 872 वोट मैच मिले हैं अभी तक। 1000 का आंकड़ा भी अभी तक दीपक कड़वासरा पार नहीं कर पाए हैं। ये है बाड़मेर की बीजेपी की स्थिति। उसके बाद चलते हैं शिव की जो वोट सीट बनी हुई है। शिव की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी ने 26,300 वोटों से अभी तक बढ़त बनाई हुई है। हालांकि जीत और हार का अभी कहना मुश्किल है और रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो कहीं न कहीं धीरे धीरे पहुंचने चालू हो चुके हैं। 55 की बात करें तो मदन प्रजापति है वो 2200 वोटों से आगे निकल रहे हैं और बायतू की बात करें तो आरएलपी पार्टी है वो कहीं न कहीं बढ़त बनाई हुई चल रही है। उसके बाद अगर बात करें अब चोटन के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी है वो मैच 1 वोट से आगे चल रहे, सिर्फ 1 वोट से आगे चल रहे हैं। गुड़ा मालानी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं और सिवाना सीट की बात करें तो हमीर सिंह भायल 8100 वोटों से लीड लेते हुए कहीं न कहीं नजर आ रही है। ये सीट बाड़मेर अगर की बात करें 7 विधानसभा में तो बीजेपी के खाते में जाती हुई तीसरी बार भी हैट्रिक मार सकती है। अब बात करते हैं जैसलमेर की 2 सीटों की। अगर बात करें तो जैसलमेर की 2 सीटों की बात करें, महंत प्रतापपुरी है वो 12,000 वोटों से कहीं न कहीं लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बात करें तो देखिए अगर महंत प्रतापपुरी का मैंने आपको बता दिया 12,000 वोटों की, और उसके बाद जैसलमेर सीट की बात करें तो वहां भी बीजेपी अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ अगर शिव की बात करें, शिव और बाड़मेर होट सीट है 2, और अगर बायतू है तो बायतू भी होट सीट है, परंतु बायतू के अंदर देखिए आरएलपी पार्टी अभी तक बढ़त बनाई हुई है और शिव की सीट पर रविंद्र सिंह भाटी हाल में जबरदस्त तरीके से बढ़त ले रहे हैं, 26,500 वोटों से बढ़त ले रहे हैं। और यहाँ बाड़मेर की बात करें तो मेवाराम जैन 700 वोटों से लीड लेते हुए कहीं न कहीं नजर आ रही है। चोटन की बात करें तो सिर्फ महज 1 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस प्रत्याशी। और अब आपको मोटा मोटे आंकड़ा देता चलूं, झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही है, सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, और उसके बाद देखिए हनुमान बेनीवाल है वो भी आगे चल रहे हैं। दिया कुमारी वो सुबह से फाइट के अंदर है। सतीश पूनिया पीछे चल रही, स्थिति खराब सतीश पूनिया की बताई जा रही है। और जो राजवर्धन सिंह राठौड़ है उनकी स्थिति खराब थी, परंतु अब कहीं न कहीं वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा है वो पीछे रहते कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। तारानगर की बात करें राजेंद्र राठौड़ वो पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। नाथद्वारा की बात करें तो सीपी जोशी है वो अब आगे बढ़त निकलते हुए दिखाई दे रही है। दिया कुमारी है वो, सचिन पायलट यहाँ से जबरदस्त तरीके से फाइट ले रहे हैं, और करोड़ीलाल मीणा है वो भी कहीं कहीं आगे निकलते हुए जा रहे हैं। और बीजेपी यहाँ 115 पे है, कांग्रेस 64 पे है, और बाकी अदर की बात करें तो 20 पे है। अब देखिए बालकनाथ है वहां जो तिजारा सीट पर है वहां चुनाव वोटिंग रोक दी गई थी, हालांकि बालकनाथ आगे है, वहां वोटिंग रोक दी गई है ईवी मशीन में गड़बड़ी की वजह से। रविंद्र सिंह भाटी है वो मैंने आपको बता दिया। सिद्धि कुमारी है बीकानेर से वो आगे चल रही है, जबरदस्त तरीके से फाइट ले रही है। और अंशु मान सिंह है वो भी टक्कर के अंदर आगे चल रहे हैं। और बीडी कला है वो कहीं कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे। शांति धारीवाल है वो पीछे चल रहे थे, परंतु अब शांति धारीवाल 11,000 वोटों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे। और चित्तौड़ से अगर बात करें तो वो भी शिव की तरह फाइट के अंदर थी, परंतु वहां आक्या है वो पिछड़ते हुए कहीं न कहीं नजर है। अब ये थी अपडेट, नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देता हूं, तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, फॉलो को जरूर करते रहिए।